आप सबको मसीह में आपका स्वागत है। जय मसीह की। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। और आज जो हम अध्ययन करेंगे वो प्रकाशित वाक्य का जो 9वां अध्याय है उसके बारे में, 5वां जो तुरही है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन है ये 5वीं तुरही का जो है, थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ेगा और हमें कलीसियाओं के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। और इसलिए ये जो है कम से कम मैं 3 सीरीज में मैं इसको लूंगी। तो आज इसका पहला पार्ट है जो कि मैं करना मांग रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर दूसरा पार्ट इसका डालूंगी और उसके बाद तीसरा पार्ट डालूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से इस पे गौर फरमाइए ताकि आप समझ सकें कि मैं जो हूँ बाइबल से क्या परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बताना मांग रहा है। ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। ये जो परमेश्वर तूने मेरी सहायता की इसको तैयार करने में, और मुझे एक एक शब्द दे ताकि लोग मुझे ना देखे बल्कि तुझे देखने वाले बने। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि मैं एक खाली बर्तन हूँ, लेकिन तू उस बर्तन में अपनी आवाज देता है और तब मैं बोल पाती हूँ। खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक खाली सिंपल सी एक तेरा पात्र हूँ, जो कि चाहती हूँ कि मैं तेरी सेविकाई में लगी रहूं जब तक मैं जीवित हूँ, ताकि ये प्रचार लोगों तक पहुंचे, वो अपने आप को आसमानी बादशाह के लिए तैयार करें। यही हमारी प्रार्थना है। सुनो, ग्रहण कर, और जो इसको सुने उनको भी पवित्र आत्मा से भर दे, और ताकि वो दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने वाले बने। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको कम से कम 3 पार्ट में, 3 भाग में लूंगी। और ये क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है 5वीं तुरही पे मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे जो है 5वीं तुरही पे आऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया और मोहरे और तुरही, ये तीनों चीजें जो हैं साइड बाय साइड एक जैसी जो हैं, इनमें जो वारदात हुई हैं, जो हमने इवेंट्स जो हमने पढ़े हैं, वो मोरलेस जो है सेम चीज है जो कि कलीसिया में हुई है। वही चीज हमने मोहरों में देखी, वही चीज हम तुरही में भी देख रहे हैं। अब देखा जाए तो अपोस्टोलिक चर्च एफेसस जो था, वो अपोस्टोलिक चर्च से हम कहते हैं, जो कि पहली सदी में वो हुआ। और उसमें चेले जो थे, यीशु मसीह के चेले, वो दुनिया के हर कोने में जाके जो है उन्होंने जो है प्रचार करना शुरू किया। एफेसस का जो कलीसिया थी, और हम देखते हैं कि एफेसस की कलीसिया थी अपोस्टोलिक चर्च, और मोहरें भी जो थी वो पहली मोहर थी और पहली ही तुरही है। अगर हम देखें दूसरा इंपीरियल रोम, जो कि स्मरना जो चर्च है उसके बारे में है, और यहाँ पे बताया गया कि ये चर्च जो था, इसकी सताया हुआ चर्च था, इसको सताया गया था। और ये रोमन जो रोम की जो हुकूमत थी उसके समय में ये प्रज्वलित था। और ये दूसरी कलीसिया है और दूसरी मोहर का भी सेम चीज है, जो कि हमने पहले ऑलरेडी इसकी अध्ययन का हम कर चुके हैं, और हमने इसके तुरही भी हमने देखी है। नेक्स्ट अगर हम चाहेंगे तो पीरियड ऑफ पीपल सुप्रीमेसी, जिसको कि इससे पहले हम जाएंगे पेगनिज्म पेनिट्रेटेड। पेगनिज्म है बुत परस्ती, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे परगमन की कलीसिया है, और उन्होंने जो है समझौता किया है चर्च से, कलीसिया से। और ये चर्च वो है कि जो कॉन्स्टेंटिन जो रोम का राजा था, उसने जो है जब
दानियल 7:25 में अगर देखा जाए कि वो क्या करेगा, परमेश्वर के वचन को, वो जो दिन है, जो चौथा दिन है, जो कि रिमेम्बर द सब्बत डे, आप सब्बत को दिन को पाक मानना, उसको उसने संडे लॉ में परिवर्तित कर दिया कि लोग अब से शनिवार को आराधना ना करके वो संडे को करेंगे, क्योंकि संडे का मतलब है कि सन गॉड। लोग जो थे कॉन्स्टेंटीन के टाइम में वो सूर्य देवता की पूजा करते थे। आज भी लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। और कॉन्स्टेंटीन ने जो डिग्री निकाली थी कि वो ये था कि लोग सब्त के दिन ना चर्च जाके वो संडे के दिन जाएं, क्योंकि संडे के दिन जो है वो सहूलियत है, सब लोग अपने चर्च जा सकते हैं और छुट्टी जो है सब्त के बजाय वो संडे को दी जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटीन ने जो अपना जो बदलाहट की, उसकी वजह से जो है दानियल 7:25 में जो था कि वो जो है परमेश्वर के वचन में तब्दीली लाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीरियड ऑफ पेपल सुप्रीमेसी, जो चौथी कलीसिया है, जिसको हम धोआतीरा के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे जो है ये भी अपोस्टेट चर्च था, और ये मिडिल एजेस, ओके, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी और चौथी सदी, इस तरीके से ये जो है इसकी जो तारीख जो है उसके मुताबिक ये कलीसिया हुई है। जो तारीख है उसके मुताबिक हमने मोहरों को देखा, और जो तारीख है उसके मुताबिक हमने तुरही को भी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे है हॉल एंड लिंडसे और देवहन जो है वो कहते हैं कि 7 कलीसियाएं जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 7 सदी को। ओके, 7 कलीसियाएं जो थी 7 सदियों को जाहिर करती हैं। और इसमें जो है थियोटीरा के जो कलीसिया है उसमें हम आज जो हम पढ़ेंगे वो जेजेबल के बारे में पढ़ेंगे, एजेबल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो इसमें बुत परस्ती लेकर आई है। यहाँ पे हम स्क्रीन थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5वीं तुरही, और इसमें बताया गया है टॉर्चर मैन विदाउट सील, डू नॉट हार्म, स्कॉर्पियन स्टिंग, ये सब हम आगे देखेंगे। आज मैं सिर्फ इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में देना मांगती हूँ, तो आपको पता लगे कि हम इसमें क्या पढ़ने अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए इजेबेल के बारे में बताया गया, जो कि थियोटीरा के कलीसिया के लिए जो उसको वहां पे सिंबॉलिक तौर पे उसको बताया गया है। अगर देखा जाए तो जेजेबेल जो है वो एलाइजा के टाइम में थी, और जेजेबेल ने जो है एहाब बादशाह से शादी की थी, और बुत परस्ती में वो एहाब और जितने भी उसके फॉल्स झूठे भविष्यवक्ताओं थे उनको वो बुत परस्ती में ले गई, एहाब को भी बुत परस्ती में ले गई है। इस तरीके से लिटरल तौर पे अगर देखा जाए थियोटीरा की कलीसिया में, तो यहाँ पे जेजेबल जो है सिंबॉलिक तौर पे हम उसे उसका एक्सपीरियंस हम बताएंगे, क्योंकि लिटरल तौर पे अगर देखा जाए तो वो वहां पे पैदा नहीं थी। और ये जो है इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि क्या है जेजेबल के बारे में। यहाँ पे क्या है, पुराने नियम में अगर देखा जाए तो उसने एहाब बादशाह से शादी की, और उसने जो है जो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ताएं थे उनको सबको मरवा दिया। और फिर हम देखते हैं उसने जो नबोत जो था, जिसका एक बड़ा अंगूर का पूरा बड़ा सा बाग था, उसने जो है जब एहाब ने जाके नबोत से उसको बोला कि मैं इसको खरीदना मांगता हूँ, तो नबोत ने मना कर दिया। और फिर वो आके उदास होके अपने महल में आके उदास में बिस्तर पे लेट जाता है। और इस जेजेबल को जब पता लगता है कि नबोत ने वो बगीचा देने से मना किया है,
तो उसने उसको क्या करा, मरवा दिया। और उसने जो है बुत परस्ती और जादू टोना, ये सब चीजें उसने जो है प्रैक्टिस की, और लोगों को जो है, परमेश्वर के लोगों को उसने मरवाया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो बाल देवता की पूजा करें, और जिन्होंने बाल देवता की पूजा नहीं की वो उसने उनको मरवा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अपने आप को क्या कहती थी, नए नियम में अगर देखा जाए, अपने आप को बोलती थी कि मैं क्या हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, प्रॉफिटेस हूँ, और वो आइडल वर्शिपर थी। इसमें हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य में, और यहाँ पे हम इस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:20-23। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 2:20-23 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू इस स्त्री जजेबल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाती है। मैंने किन चीजों को, दासों को व्यभिचार, बुत परस्ती का, आदमी का बनाया हुआ कोई भी चीज जो है वो क्या है, परमेश्वर के लिए वो सही नहीं है। तो इसने लोगों को सिखाया कि कैसे बुत परस्ती में जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला राजा 16:30 में जो है, एहाब और जेजेबल को हम देखते हैं कि किस तरीके से इजराइल को वो बुत परस्ती में ले गए, बाल देवताओं की ओर उनका उन्होंने रुझाव किया, और उन्हें जो है सच्ची जो भक्ति जो थी ईश्वर की, उससे कैसे उसने उन्हें दूर रखने की कोशिश करी। प्रकाशित वाक्य 13:4 में लिखा है कि हम इसको भी पढ़ेंगे आप, क्योंकि इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज के जो टेक्स्ट है मैं पढ़ूं। और 13:4 में इस तरीके से लिखा हुआ है, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पशु, कौन उससे, एक पशु है, एक बीस्ट है, और एक जो है कि इनसे कौन लड़ सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पशु जो है राजाओं को जाहिर करता है। आगे हम यहाँ पे देखना मांगते हैं कि थुआतीरा के चर्च में जो है, हम देखते हैं कि 1260 साल का वर्ष के बारे में हम अध्ययन करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे, न्याय के बारे में हम देखेंगे, और किस तरीके से यीशु मसीह का राज्य जो आता है। तो इसमें हम पांचवें तुरही में क्या होता है, छठे में क्या होता है, सातवें में क्या होता है, ये सब जो है हम पहले जब हम थुआतीरा की स्टडी करेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम परमेश्वर हमसे क्या करना मांग रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि जेजेबल जो है वो जाहिर होती है कि प्रकाशित वाक्य के 13 और 7वें अध्याय में उसको बोला गया हार्लेट, और हार्लेट वो स्त्री है जिसने अपने आप को सजा रखा है, जो कि पशु की वर्शिप में लगी हुई है, अपने आप को वो प्रोफेटस कहती है। वो उसने जो अपने आप को व्यभिचारिणी के तौर पे लोग उसको जानते हैं, और इस तरीके से उसने परमेश्वर के लोगों को जो है बुत परस्ती में डालने की कोशिश की है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 20-23 में हम देखते हैं। वही हम जेजेबल को हम देखते हैं पहले राजा 2 राजा में हम जब देखते हैं तो वहां पे हमें जेजेबल दिखाई देती है। यहाँ पे कह रहा है इन द ओल्ड टेस्टमेंट स्टोरी हम देखते हैं जेजेबल जो है पेगन प्रीस्टेस,
याजक के तौर पे उसने अपने आप को जाहिर किया है। हमने ये भी देखा है कि याजक हमेशा जो है वो पुरुष को ही पदवी होती है, लेकिन क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, इसलिए उसने जो है अपने आप को याजक के तौर पे जो है लोगों के सामने अपने आप को उसने दिखाया है। और हम देखते हैं कि ये जो थ्याटीरा का जो चर्च है, कलीसिया है, ये हिस्टोरिकल चर्च है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मसीहत है वो पेगन बुत परस्ती में परिवर्तन हो गया उसका। जो मसीह के लोग थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि मसीह के साथ वफादार थे, मसीह के साथ ईमानदारी से थे, मसीह के विश्वास में बढ़ रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि बुत परस्ती में चले जाते हैं, और जज़बेल जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको उसमें ले जाने के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ड, एक मिनट मैं फिर से उसी टेक्स्ट को पढ़ूंगी, 2 से 20 और 20 से 23 में मैं फिर से जाऊंगी, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है मैं चाहती हूँ कि इसको मैं, यहाँ पे बताया गया है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू इस स्त्री को रहने देता है और वो अपने आप को भक्तिन कहती है। मेरे दासों को, परमेश्वर के दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना सिखलाती है। ओके, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस जेजेबेल को जो टाइम दिया गया था, आप लोग बड़ी अच्छी तरह से स्टोरी जानते हैं कि हम पहला राजा में कि किस तरीके से एहाब ने उससे शादी करी, और एहाब जो है उसी के ढांचे में अब उसने अपने आप को डाल लिया। और जब एलाइजा वहां पे, एलिया जब आता है तो बड़े बोल्डली बोलता है कि 3.5 साल तक जो है यहाँ पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। वो जो 3.5 साल का अगर समय दिया जाए तो उसको दानियल 7:25 में भी वही बोला गया है कि 3.5 साल को अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल उसका 1260 साल का आता, 1260 दिन का समय आता है। वो समय उसको 3.5 साल का समय जेजेबेल को दिया गया, लेकिन उसने जो है परमेश्वर के सामने उसने अपने पापों की तौबा नहीं करी, उसने रिपेंट नहीं किया। यहाँ पे आगे देखेंगे, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। अवसर मतलब समय दिया 3.5 साल का, 1260 साल, पर मैं अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती थी और ना उसने मन फिराया। 22वें आयत में कह रहा है, देख मैंने उसे रोग शैया पे डालता हूँ। अब रोग शैया का यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोग शैया का मतलब है कि 1798 में वो रोग शैया जो था, जो पोप को जो था, जनरल बर्थियर जब फ्रांस से आते हैं तो उसको कैप्चर करके जो है फ्रांस ले जाते हैं, तो वो उसको घाव हो जाता, चोटिल हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 22वें आयत में, मैं उसे रोग शैया पे, ये जाहिर करता है पेपल रोम को, पेप्सी को, जिसका कि पतन होता है जब पोप को वहां से बंदी बना के फ्रांस में ले जाया जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि मैं उसे रोग शैया पे डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डाल दूंगा। बड़ा क्लेश जो यहाँ पे जो सिंबॉलिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो कि 1793 से शुरू होता है और 1798 में जो है वो खत्म होता है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं उसको क्या करूंगा, अगर वो मन नहीं फिराएंगे तो मैं उसे बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। बच्चे जो है जाहिर करता है जो हार्लेट है, जो प्रकाशित वाक्य के 13 और 17 में जो स्त्री का बयान किया गया है,
वो जो स्त्री जो है उसको उसके बच्चे हैं, वो बच्चे जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च है, झूठे भविष्यवक्ता हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च है वो पूरी तरीके से प्रोटेस्टेंट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने संडे वर्शिप नहीं छोड़ी, वो संडे को वर्शिप करते हैं। इसलिए वो जो ट्रेडिशंस, जो आदमी की बनाई हुई जो ट्रेडिशन है उस पे वो चल रहे हैं, इसलिए उनको जो है उनको बच्चे कहा गया है प्रोटेस्टेंट चर्चेस। ये कह रहा है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। उसको प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो कलीसियाएं हैं, जो कि अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स कहती हैं कि हम तो प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो प्रोटेस्टेंट्स नहीं है। इसलिए अगर वो अपने पापों का क्षमा नहीं मांगेंगे तो बाइबल बताती है कि मैं उनको, परमेश्वर कहता कि मैं उन्हें मार दूंगा। एंड फिर आगे कहते हैं यहाँ पे, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी। कौन सी कलीसियाएं? जितनी भी निकली हुई है, छोटी छोटी कलीसियां जितनी निकल रही है, वो सब जान लेंगी और कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर बड़े क्लियरली बता रहा है कि अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो वो, जैसे हम बुत परस्ती में है तो हमें वैसा प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर के साथ वफादार है तो हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। ये हमारे लिए एक चेतावनी है जो कि हमें बता रहा है। पहला राजा 18:18 में बताया गया कि and he answered, I have not troubled Israel, but you and your father's house have. In that you have forsaken the commandment of the Lord and have followed the Baals. अगर हम 18:18 में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि जब ये एहाब के सामने एलिया जब खड़ा होता है, जब उसने बोलता है कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, और फिर वो वापस आता तो ये इसको कहता है, इसके ऊपर लांछन लगाता है कि तू जो है क्या है, ट्रबल मेकर है। अब जब हम देखते हैं ट्रबल मेकर, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ना मांगती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं जो कैसे मैं कंपेयर कर रही हूँ एलिया और जेजेबेल को, मैं कंपेयर करके आपके सामने मैं रखना मांग रही हूं ताकि आप जो है इसको समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना मांग रहा है। पहला राजा उसकी 18 में हम जाएंगे, और बहुत जरूरी है कि हम बाइबल अपने पास रख के हम उससे उसका अध्ययन करें तो हमें जल्दी हमें समझ आ जाता है। 18 में लिखा हुआ है, दाऊद ने शाऊल से कहा, पहला राजा नहीं, दूसरा राजा है ये, सॉरी, राजा 18 यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 18 ये कह रहा है यहाँ पे, उसने कहा मैंने इसराइल को, इससे पहले हम 17वीं आयत में जाएंगे। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इसराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसके बाद लांछन लगा रखा तो इसराइल को सताने वाला है। और फिर क्या उसने कहा मैंने इसराइल को कष्ट नहीं दिया। एलिया सच कह रहा है कि मैंने इसराइल को कष्ट नहीं दिया, लेकिन ये बुत परस्ती में ये लोग चले गए तो परमेश्वर इनके लिए जो क्या है 3.5 साल का जो भविष्यवाणी जो यहाँ पे हुई है वो 1260 दिन का जो समय है, ये देखा जाए तो इज़ेबेल को 3.5 साल का टाइम मिला था कि वो पश्चाताप करे, और उसने पश्चाताप नहीं किया। तो यहाँ पे कह रहा मैं इसराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने दिया। एलिया अहाब को बता रहा है कि किसने इसराइल को कष्ट दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। और रीजन दे रहा है कि क्यों उनके ऊपर कष्ट आया।
इजरायलियों पे कष्ट इसलिए आया क्योंकि वो बाल देवताओं की पूजा करने लगे और बुत परस्ती में चले गए। जब बुत परस्ती में जाते हैं तो परमेश्वर भी हमसे दूर हो जाता है, और हम परमेश्वर से पहले दूर होते हैं, और फिर परमेश्वर जो है हमें सजा देता है ताकि हम वापस फिर परमेश्वर के पास आए। यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो स्त्री है इसको बेबीलोन का जाहिर करती है ये, और ये जो है खुदा के लोगों की दुश्मन है, और इसको जो है मदर ऑफ हार्लट भी कहा गया है, क्योंकि इसमें से जो झूठे धर्म हैं, झूठे विश्वास पे लोग जिन्होंने अपने अपने तरीके से धर्म को मानने लगे, ईश्वर को मानने की कोशिश करने लगे, उसमें जो है अधर्म पैदा हो गया, धर्म की जगह अधर्म पैदा हो गया, और इसलिए जो है लोग परमेश्वर से दूर होते चले गए। और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये जो इजेबेल है इसने जो है क्या किया। हम यहाँ पे जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय, और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय, और आप लोग जो है मेरे साथ इसको निकाल सकते हो। आखिरी पुस्तक है बाइबल की, और हमें जो है इसका अध्ययन जो है हमें बड़े ध्यान लगा के जो है करना है। 17वें का जो है पहली आयत और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। मैंने इंग्लिश में यहाँ पे डाला हुआ है, हम हिंदी में बाइबल से पढ़ेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आके मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, और जो बहुत से पानी पे बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने वह विचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले और उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। और 5वीं आयत भी हम पढ़ेंगे इसके साथ साथ। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। उसको क्या, घृणित वस्तुओं की माता। यहाँ पे ये उसके माथे पे लिखा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, माथे का मतलब है हमारे दिमाग पे, उसके दिमाग में ही लिखा हुआ है कि बुत परस्ती में वो गई है, उसको वैश्या कहा गया है। वो बड़ी वैश्या के नाम से उसको यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। ये जो वैश्या है ये लिटरल तौर पे जेजेबल नहीं है, सिंबॉलिक तौर पे ये जेजेबल को जाहिर करती है। जो जेजेबल ने पहले राजा में जो परमेश्वर के लोगों के साथ किया, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारा, ये वैश्या जो है उसी तरीके का काम प्रकाशित वाक्य में 17 और 13वें अध्याय में इसके खूबियां हमें पता लग रही हैं कि किस टाइप की ये इसको बोला गया है वैश्या, और ये इसको पदवी दी गई है मदर। ओके, और यहाँ पे जो है जेजेबेल को भी मदर की पदवी दी गई थी, क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी, और वो भी जो है जब जेजेबेल की डेथ हो जाती तो उसकी बेटी जो है वो राज करने लग जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें ये चेतावनी दी जा रही है। हिस्टोरिकल तौर पे अगर देखा जाए तो जेजेबेल ने वही किया जो सिंबॉलिक तौर पे वैश्या, जो कि जेजेबेल की पूरी पूरी तरीके से उसने यहाँ पे हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं जो हो रहा है। हम आगे जाएंगे यहाँ पे। फिर हम देखते हैं पहला राजा 18 और उसकी 30 से 37 में जाएंगे। बैक एंड फोर्थ हमें इधर ही थोड़ी सी हम स्टडी में लगेंगे। पहला राजा 18 और 18 की 30 से 37, और ये एक तरह से हमारी जो है, जिससे पहले हम 5वीं तुरही में जाएं,
हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में जा रहे हैं। इजेबेल और एलिया एंड इजेबेल ऑफ ऐतिहासिक इजेबेल एंड सिंबॉलिक इजेबेल, इस तरीके से इसको हम बताना की कोशिश कर रहे हैं। पहला राजा 18:30 आयत में जाएंगे। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो थी गिराई और उसकी मरम्मत की। गिराई गई थी, उसकी मरम्मत की। अब ये वाक्य जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एलिया ने जो देखा कि सुबह से लेकर दोपहर तक जो बाल देवताओं के सामने उन्होंने जो वेदी तैयार की थी वो सब की सब तहस नहस हो गई। और फिर जो है दोपहर तक उन्होंने कोशिश की कि वो कुर्बानी को जो एक्सेप्ट किया जाए और नहीं हुआ। और फिर उसने उसको रिपेयर किया। ओके, और यहाँ पे हम ये बताना मांग रहे हैं कि ये जो समय है 1260 साल का, परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा और बदला गया। और इस तरीके से ये कह रहे हैं टेयरिंग डाउन द गॉस्पेल सेंचुरी ट्रूथ। कई चीजें हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे कि उसने जो है पहले उसको रिपेयर किया, रिपेयर करके फिर उसने उसको मेमने को उसके ऊपर रखा। उसने 12 पत्थर चुने और 12 पत्थर चुन के 3-3 करके चारों तरफ में, और वो पत्थर लगाए। ये 32वीं आयत में बता रहा है। एक वेदी बनाई उसने, उस पे वेदी बना के उसने एक साइड में उसने ट्रेंचेस बना दी और फिर बोला कि इसके ऊपर जो है पानी डालो और फिल 4 लार्ज जार्स, जो है बड़े बड़े जो वो थे पानी के घड़े टाइप के, उनको उसके ऊपर उंडेल दो। और उसने मेमने की कुर्बानी करके और फिर परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना करी। और वो उसने पानी इसलिए उसमें डाला ताकि लोग जाने कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। वो जो है कुर्बानी किस तरीके से उसने कहा दूसरी बार भी वैसी को, तीसरी बार भी उसने कहा 4 जो थे, और इस तरीके से उसने जो है तीसरी बार भी वैसी किया। और वो पानी जो है जल के चारों ओर बह गया और गड्ढे जो थे साइड में वो सारे पानी से भर देता है वो। और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है 36वीं आयत में, हे अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं। यहाँ पे इससे पहले हम देखते कि ये कहता कि तुम कितने दो जगह कैसे, या तुम बाल देवता को मानो या परमेश्वर को मानो, दो ख्यालों में तुम क्यों हो। और यहाँ पे लोगों को ये चेतावनी देकर उनको बता रहा है कि किस तरीके से उन्हें जो है परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 37वीं आयत में, मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। परमेश्वर ने जो है उसको चुना हुआ पात्र था, और जो परमेश्वर से वो जब प्रार्थना करता था परमेश्वर उसकी सुनता था। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। उनके मन में तू वो फीलिंग डालता है कि वो वापस जो बुत परस्ती में है उसको समझ के वापस तेरे पास आए। ये एलिया जो है लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने मसीह के पास, खुदा के पास आने की जरूरत है, अपने पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत है। जेजबेल जो है, जो लिटरल तौर पे उस समय है, वो कोशिश में ये थी कि जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं सबको मार दिया जाए। हम एक जगह देखते हैं कि यहाँ पे एलिया जो है कह रहे हैं बारिश कितने दिन तक नहीं रहेगी, 3.5 साल तक। और वो जो है बड़े बहादुरी से राजा के पास आता है। 11:6 में कहता है कि परमेश्वर के पास शक्ति है कि वो आसमान के झरोकों को बंद कर सकता है। किसके पास शक्ति है? परमेश्वर के पास। हम चाहेंगे प्रकाशित वाक्य 11:6 आयत में हम देखेंगे कि एक्चुअली 11:6 यहाँ पे कह रहा है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। आकाश को बंद करने का मतलब है पानी नहीं बरसेगा।
कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेंह न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब वे चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। अब हम देखते हैं कि मूसा जो था, मूसा और एलिया, ये दो शख्स हैं जिनको कि परमेश्वर ने यूज किया अपने काम के लिए। मूसा ने जब लाठी अपने पानी पे डाली तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे लहू, पानी लहू बन जाता है। एलिया ने जब परमेश्वर से जब वेदी की रिपेयर किया और उसको ऊपर मेमने को रखा और प्रार्थना की तो आसमान से आग जो है वो आई और पूरी की पूरी उसकी कुर्बानी जो है वो परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूसा और एलिया को जो है बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जाहिर कर रहा है, फिर से मैं शायद को पढ़ूंगी, ये कह रहा है यहाँ पे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है। परमेश्वर को सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। ओके, हम देखते हैं कि हमने ये जो तुरही थी और जो कलीसिया थी और ये जो मोहरें थी, ओके, यहाँ पे बताया गया पानी का लहू बनना जो कि मूसा ने किया। हम देखते हैं कि मूसा जो था वो मर के जिंदा होके आसमान गया, एलिया को जिंदा ही उठा लिया गया। एक समय ऐसा आया कि जब एलिया जब यहाँ से जाता है तो अजीजों कहाँ जाता है ये देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे एलिया जब भाग के जाता है, जब जेजेबेल जो इसको जो है वार्निंग देती है और ये हिम्मत हार जाता है, ये कहता है कि मैं ही अकेला हूँ, खुदा तू मेरी जान ले ले। और यहाँ पे जो है परमेश्वर से कहता है एलिया तो अकेला नहीं है। पहला राजा 19:18 में लिखा है कि मेरे और भी 7,000 लोग हैं जिन्होंने बाल देवता की पूजा नहीं की है और वो विश्वास में बने हुए हैं, तो अकेला नहीं है। एलिया कहता कि परमेश्वर मैं थक गया हूं, मेरी जान ले ले, क्योंकि ये इतना डर गया था जेजेबेल से कि वो वहां से भागता है। और परमेश्वर ने इसके लिए क्या करा, वहां पे जब ये जाता है तो एक विल्डरनेस होता है, वहां पे ये जाता है और वो जो झरना होता है जो कि पत्थर के बीच में से पानी बहता है, ब्रुक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये वहां से पानी पीता और इसके लिए कौवे जो है वो भोजन लाते हैं। परमेश्वर जो है अपने लोगों को कहीं भी जाए, वो जंगल में भी जाए या रेगिस्तान में जाए, वहां भी उन्हें बचा के रखता है। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 24 और 25वीं आयत में हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रहा है हमें यूहन्ना, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे पास आने तक थामे रहो। इनमें से थुआतीरा की कलीसिया में अगर देखा जाए, कुछ लोग अभी भी परमेश्वर के वफादार थे और परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि जो तुम्हारे पास है उसी में तुम बने रहो, मैं तुम्हारे पास कोई बोझ नहीं डालूंगा, जो विश्वास में तुम बने हो उसी में बने रहो। और यहाँ पे एलाइजा के ऊपर जो लांछन लगा रहा था कि तूने जो है ये सारी मुसीबत जो आई है, जो बारिश नहीं पड़ रही है, इस सब का जिम्मेदार एलिया तू है, एहा बादशाह से कहता है। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय 12 के 6 आयत में हम जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1260 दिन का समय देखा जाए
तो ये रोमी हुकूमत की जो थे दो चीज को अगर जाहिर करता है कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो हेरोदेस ने जो है 2 साल से नीचे के जितने बच्चे थे, मेल पुरुष के जो थे, लड़के थे, सबको उसने ऑर्डर दिया कि सबको मार दो, ताकि उसे डर था कि यीशु मसीह को अगर मारना है तो यही आज्ञा, यही आदेश निकालेंगे तो यीशु मसीह का भी खात्मा हो जाएगा। वो राजा जो बनेगा उसको खतरा था कि ये राजा बन जाएगा उसकी जगह, इसलिए उसने लड़कों को सबको 2 साल से नीचे मरवाने का आदेश दिया। हम देखते हैं कि स्त्री जो जंगल की ओर भागी, ओके, यूसुफ को लेके मरियम को रात में भागना पड़ा, और जब ये उसको बताया कि जब तक हेरोदेस है तब तक तू मिस्र में रहेगा, वो मिस्र में रहा और फिर वापस बैतलहम आ जाता है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 538 से लेकर और 1798 तक का जो समय है, 1260 साल का जो समय है, यहाँ पे जो है मसीह लोगों को सताया गया और यहाँ से लोग जंगल की ओर भागे अपनी जान बचाने के लिए। और परमेश्वर ने उनको, क्योंकि वो विश्वास में थे और वो रोमी हुकूमत के सामने नहीं आना मांग रहे थे, तो वो वहां से भागे और परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी, उनको सब कुछ जो है हर तरीके से बचा के रखा। ये परमेश्वर हमें बताता है कि अगर तुम मेरे साथ वफादार रहोगे, 12:6 में मैं फिर से पढ़ूंगी, वह स्त्री उसे जंगल की ओर भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। ना स्त्री जाहिर करती है कलीसिया को, और कलीसिया के लोग जो हैं, जब हमारे पर विपत्ति आएगी तो परमेश्वर हमें जो है उस विपत्ति से निकाल के बाहर ले आएगा और हमें अपना सुरक्षा का कवच देगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो वो परमेश्वर के वफादार हैं, परमेश्वर उनका भरण पोषण करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एलिया का जो है, जब वो कौओं ने आके उसे खाना खिलाया, उसके बाद वो जरफत के जो विधवा थी उसके पास जाती है, अरफत की विधवा के पास जाता है और वहां पे वो रहता है जब तक कि ये अकाल बंद नहीं हो जाता है। और उसका जो तेल और आटा था वो विधवा का खत्म नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना थी कि एलिया वहां जाके रहे। और यहाँ बादशाह उसको बड़े उससे ढूंढ रहा था कि एलिया को ढूंढा जाए, क्योंकि जेसेबेल ने बोला था कि मैं इसको जो हूं मरवा दूंगी। यहाँ पे कह रहा है कि while Jezebel was killing off the lost prophets, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को वो मार रही थी, तो वहां पे ओबदिया जो था उसने क्या करा, उसके परमेश्वर के जो 100 के लगभग जो भविष्यवक्ता थे उसको उन्होंने 2 गुफाओं में छिपा दिया, 50-50 के उसमें, और उनको उसने खाना और पानी दिया। ये परमेश्वर का प्लान था कि जब जेजबेल लोगों को मार रही थी तो परमेश्वर के लोग जो है बचाए गए। जब पेप्सी, जब 538 से जो जिसको हम डार्क एजेस भी कहते हैं, 1798 तक जब लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मारा गया, परमेश्वर के वचन को छिपाया गया, बाइबल को उन्होंने बिल्कुल छुपा दिया, बाइबल का कोई प्रकाशन नहीं शुरू हुआ, उन्होंने कहा कोई बाइबल जो है प्रकाश नहीं करेगा। और जब ये विपदा आई, लोग तब भी वफादार थे और परमेश्वर ने उन लोगों को बचा के रखा और उनको खाना और पानी दोनों की व्यवस्था उनके लिए की गई। Ahab had said to Obadiah, go through the land to all the springs and valleys. Maybe we can find some grass to keep the horses and mules alive, so we will not have to kill any of our animals. अब एहाम ने उसे बोला, क्योंकि इतना ज्यादा अकाल पड़ा, क्योंकि बारिश नहीं आई 3.5 साल तक, जो कि 3 साल और 6 महीने का समय है। लिटरल तौर पर अगर देखा जाए तो 1260 का साल का इस दिन का समय है। और वो कहता कि जाओ देखो जहाँ पे घास मिलती है कहीं पे जाके लेकर आओ, ताकि जानवरों को खाने के लिए कुछ दिया जाए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर आएंगे हम इसके प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में हम जाएंगे और 5 और 6 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है,
उसके माथे पर ये नाम भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। उसको घृणित वस्तुओं की माता, जिनसे लोग उनको देखना नहीं मांगते, उनकी वो माता कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे जो है एंड आई सॉ कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ड्रैगन, 16 की 13 आयत में, 16 की 13 आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ओके, ये जाहिर आत्मा करती हैं पशु, जो कि ड्रैगन है, जो पहला जो वर्ड दिया गया है अजगर, अजगर जाहिर करता है राजा, इस पृथ्वी के राजा, और दूसरा जो है पशु, वो जाहिर करता है पेप्सी यानी कि झूठे भविष्यवक्ता, और इनको हम कहते हैं कि वैश्या की पुत्री। और तीसरा है उस झूठे भविष्यवक्ता 3 अशुद्ध आत्मा को ये मेंढकों के रूप में निकलते देखा। और तीसरा जो है प्रोटेस्टेंट चर्च, ओके, फॉल्स वर्शिप, ओके, जैसे कहा गया है कि जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम प्रोटेस्टेंट्स हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो पूरी तरीके से प्रोटेस्टेंट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने पेप्सी के जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको मानना शुरू कर दिया। टेक फॉर एग्जांपल संडे वर्शिप, संडे मास, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, जो कि सेंट्स, जो कि संत लोग जो मर गए हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो मदर मेरी की पूजा करते हैं, और ये पर्गेटोरी के बारे में वो प्रीच करते हैं, उसमें उनका विश्वास है। तो ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, अगर ये पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर का न्याय जो है, जो इनके ऊपर जो प्रतिफल है, जो कि सजा है, वो इनको जरूर से मिलेगी। यहाँ पे दिखाया गया है कि कंपेयरिंग एलाइजा एंड जॉन द बैप्टिस्ट। एलाइजा जो है हिस्टोरिकल तौर पे अगर देखा जाए तो हम उससे पहले राजा में उसको देखते हैं 16, 17, 18, 19 में, और कैसे उसको आसमान पे उठा लिया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताया गया है कि नए नियम का वो एलिया है, और वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। अगर देखा जाए तो एलिया जो था बहुत ही बहादुर करने का, डरता नहीं था, निडर होके राजा के सामने जाकर उसने बोला 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। और यूहन्ना ने भी हेरोदेस को बोला था कि उसने क्या गलती की, उसने हेरोदेस से अपने भाई की बीवी से शादी करके उसने गलती की है, लेकिन हेरोदेस फिर भी उससे प्यार करता था। हम देखते हैं कि यहाँ पे एलिया जब जंगल में जाता तो कौवे ने उसे खाना खिलाया। यूहन्ना जो है जंगल में ही रहता है, और उसने हनी खाता था, शहद और मधुमक्खी का उसका भोजन था, और उसका दोनों का जो है पटका उन्होंने लगा रखा था पेट पे। और ये जो था एलिया जो था, इसको जो है जेजबेल मारना मांग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको बचाया। जॉन द बैप्टिस्ट जो था, जो कि एक तरह से मसीह का फोररनर के तौर पे वो मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था, और उसने जब हेरोदेस जो थी वो उसको मारना मांग रही थी, और उसने जब उसकी लड़की के थ्रू, वैश्या की लड़की, ओके, झूठे भविष्यवक्ता, वो लड़की के थ्रू उसने बोला कि जब तुझसे कुछ मांगा जाए, राजा बोले, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मारना, और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया। इस तरीके से तो हम यहाँ पे कई चीजें हैं जो कि हम दोनों के बारे में हम देखते हैं। एलिया जो है वो लिटरल तौर पे हम उसे 1 किंग्स में देखते हैं। एलिया जो है हम जॉन द बैप्टिस्ट के तौर पे हम उसे न्यू टेस्टमेंट में देख रहे हैं। एक एलिया ओल्ड टेस्टमेंट में है और दूसरा जो है न्यू टेस्टमेंट में है। तो ये जो है मैं आज का पार्ट जो है यहीं पे खत्म करूंगी, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है मैं इसका जल्दी ही आपके सामने लाऊंगी, ताकि हम इसको जितना जल्दी हो सके, 5वीं तुरही है
उसको हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे और फिर हम उसको खत्म करके फिर छठे और सातवें में जाएंगे। यही आज तक का मैं आपको बताना मांगती हूँ। परमेश्वर आपको ये तौफीक दे, ये बुद्धि दे, ये समझ दे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि ये जो आखिरी जमाने में हम लोग जो रह रहे हैं, ये चेतावनी के तौर पे जो हमें ये भविष्यवाणी के तौर पे जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। अपने आप को बुत परस्ती से दूर रखें, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाएं। यही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करते जाएं और अपनी माफी परमेश्वर से मांगे। तभी जो है हमें परमेश्वर के राज्य के हम भागीदार बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस वचन को हम तेरे सामने लाके इसका हमने लोगों तक बांटने का हमने कोशिश की है। तूने मदद की है कि हम इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझें और अपने आप को तेरे आसमानी बादशाह के लिए तैयार कर सकें। जितने इस वचन को सुने वो इसको समझें और उसको मानने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।